जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। हुआ ऐसा कि बालक ठीक हो गया, भगवान पुनः बाहर निकल आए और समय जब पूरा हुआ तो देवी उत्तरा ने उस बालक को उत्पन्न किया। और जैसे ही बालक पैदा हुआ तो ब्राह्मण ऋषि मुनि उसका नामकरण संस्कार करने के लिए आए। ब्राह्मणों ने उसका नाम विष्णु रात रखा, विष्णु रात उसका नाम रखा गया। लेकिन जब वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, चारों ओर निगाह घुमा घुमा कर देख रहा है कि जिस पीतांबर धारी ने मेरी रक्षा की थी वो नजर नहीं आ रहा, बाकी सब नजर आ रहे हैं। सबका परीक्षण कर रहा था वो, सबको देख रहा था वो। संत महात्मा कहते हैं चूंकि विष्णु रात सब ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का परीक्षण करने लगा, इसलिए उस विष्णु रात का नाम परीक्षित रख दिया गया। बोलो परीक्षित भगवान की जय हो। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। अब वही परीक्षित धीरे धीरे करके बड़े हुए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और परीक्षित राज्य के अधिकारी बनने के बाद सुंदर तरह से जीवन यापन करने लगे, राज्य का भोग भोगने लगे। एक बार की बात की राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए और जब आखेट के लिए वो गए, शिकार खेलने के लिए गए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक गाय आ रही थी जो रो रही थी। गाय के पीछे एक बैल था और बैल के पीछे एक काला कुरूप चांडाल भगा चला आ रहा था। उसे देखते ही परीक्षित समझ गए कि जरूर कोई बात है, ये लोग गाय को परेशान कर रहे हैं। परीक्षित राज ने गाय को रोका, पूछा क्यों रोती हो? बैल से पूछा क्यों परेशान करते हो गाय को? बैल रोने लगा और बोला प्रभु मैं कोई बैल नहीं हूं और ये जिसे गाय समझ रहे हो ये गाय नहीं है। उस बैल ने कहा कि मैं बैल नहीं और ये गाय नहीं है, यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, ये तो पृथ्वी कहलाती है, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़कर जाती है। प्रभु ये स्वयं पृथ्वी है, गाय नहीं है और मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं, पृथ्वी पर बसता हूं। लेकिन हमारे पीछे जो आ रहा है चांडाल, ये चांडाल नहीं है, कलयुग है। इसने आकर इतने पाप बढ़ा दिए हैं कि हमें संसार छोड़कर जाना पड़ रहा है। जैसे ही ये सुना, ये सुनकर परीक्षित दुखी हो गए। उन्होंने चांडाल को पकड़ा, कलयुग को पकड़ा और कलयुग से कहा रे दुष्ट, तेरी वजह से पृथ्वी संसार छोड़कर जा रही है, तेरी वजह से धर्म चला जा रहा है पृथ्वी को छोड़कर और तू खुश हो रहा है। अरे अब मैं तेरे प्राणों का अंत कर दूंगा। कलयुग ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा भगवान जब मेरे भैया यहाँ पर रहे आपने कुछ नहीं कहा उनसे, मुझसे क्यों आप डांट फटकार रहे हो? प्रभु मेरा युग ऐसा होगा जिसमें 2 घड़ी भी कोई भगवान का ध्यान कर लेगा उसे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मन से करेगा तब ही मिलेंगे। आपने मेरा भैया सतयुग, त्रेता और द्वापर युग इन सबको रहने के लिए जगह दी, लेकिन मुझे ही क्यों मार रहे हो? मुझे भी रहने दो ना, मेरा युग पूरी तरह खराब नहीं है, मेरा युग सही भी तो है। परीक्षित राज ने कहा क्या सही है तेरे युग में, बता क्या सही है? कलयुग ने कह दिया प्रभु मेरा युग ऐसा है कि यदि कोई 2-2.5 घड़ी भी सच्चे मन से प्रभु को ध्यान ले उसे भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। प्यारे ये कलयुग चल रहा है। कलयुग वास्तव में इतना श्रेष्ठ युग कह सकते हैं क्योंकि इस युग में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल आपको तुरंत भोगना पड़ता है। इस युग में यदि आप सच्चे मन से प्रभु का ध्यान कर लो तो प्रभु ही मिल सकते हैं, ये तय है। बाबा तुलसीदास मानस में भी दर्शन कराते हैं और लिखते हैं कलयुग केवल नाम धारा सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम धारा सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा।
कलयुग तो ऐसा आधार है, ऐसा बेस है, यदि आप इस युग में प्रभु को 2 बार भी भज लोगे तब भी प्रभु आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो भजन सच्चे मन से होना चाहिए। कलयुग ने कह दिया प्रभु मेरे युग में जो जैसा करता है वैसा फल उसे तुरंत मिल जाएगा, अगले जन्म के जाने की जरूरत नहीं है, यहीं मिल जाएगा उसे। और जैसे ही कहा तो परीक्षित ने कहा फिर तो सही है तेरा युग, लेकिन तू परेशान कर रहा है पृथ्वी और धर्म को, तुझे भागना पड़ेगा। कलयुग ने हाथ जोड़े और कहा भगवान निवेदन है मुझे भी रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो ना। परीक्षित राज को दया आ गई। परीक्षित जी ने कहा ठीक है 4 जगह देते हम तुम्हें, उनके अलावा 5वीं जगह नहीं रहोगे तुम। कह दिया पहली जगह तुम्हें दी जाती कि जहां पर दुष्टों की संगति होती हो, जहां दुष्ट लोग बसते हो, बुरे बुरे काम करते हैं, उन दुष्टों की संगति में जाकर रहना, खूब बुरे काम करवाना, जो करवाना चाहो जाओ। दूसरी जगह तुम सुनो जहां मदिरा पान की जाती हो, लोग पी पी के लुढ़कते हो, वहां जाकर रहना। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई शराब पी लेता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शराब पी के कलयुग का प्रभाव आ जाता है उसके दिमाग में, फिर बहुत सारी बातें बकवास करने लगता है वो। जगह दिए, कलयुग को जगह दे दी है परीक्षित ने कि जहां मदिरा पान होता हो, लिखा हुआ है ऐसा, मदिरा पान होता हो वहां जाकर रहना। कलयुग को दूसरी जगह मिल गई। कलयुग से कहा कि जहां ऋषि मुनि ब्राह्मणों का अपमान होता हो वहां जाकर रहना, जाओ। और जब ये कहा और फिर पूछा चौथी जगह कहाँ है, चौथी जगह पूछी तो कह लिया कि जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां जाकर रहना, जाओ। अब कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा भगवान चारों जगह बुरी बुरी बताएंगे, एक आपको अच्छी बता देते जहां बढ़िया तरह रह लेता। राजऋषि परीक्षित ने कहा अरे कलयुग एक जगह और बताते हम तुम्हें, जहां पाप के द्वारा कमाया हुआ धन हो, जहां पाप के द्वारा कमाया हुआ सोना हो वहां जाकर रहना, जाओ रहो। और जैसे ही कहा कलयुग ने क्षण भर की देरी नहीं की, कलयुग झट से खड़ा हो गया और खड़े होकर परीक्षित राज के मुकुट पर सवार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित के सिर पर मुकुट पर सवार हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे परीक्षित जी का मुकुट क्या पाप का मुकुट था? क्या पाप के द्वारा कमाया हुआ मुकुट था जो उनके सिर पर बैठ गया? पर वो कलयुग ऐसा ही बताते हैं कुछ, क्योंकि ये मुकुट परीक्षित राज का नहीं था, ये मुकुट किसी और का था। ये मुकुट जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को युद्ध में हरा दिया और उसके पैर चीरकर, उसका शरीर चीरकर दोनों ओर फेंक दिया, अलग दिशाओं में फेंक दिया, तो जरासंध तो मारा गया। उसी का मुकुट लिया भीम ने और उसे ही ले जाकर रख दिया अपने महल में। लेकिन जब परीक्षित आखेट के लिए गए, शिकार के लिए गए, तो उसी मुकुट को पहनकर वो गए थे। वो परीक्षित का मुकुट नहीं था, वो किसी ना किसी तरह से पाप के द्वारा ही कमाया हुआ माना गया। कलयुग ने सुना कि पाप के सोने में जाकर रहे, झट से बैठ गया परीक्षित के मुकुट में। और जैसे मुकुट पर बैठा तो मुकुट तो सिर पर लगा था और सिर पर बैठ गया कलयुग। परीक्षित को अब नहीं समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूं। शिकार खेलने गए थे, लौटने लगे, शाम हो गई, घर की ओर लौट रहे थे, अभी बीच जंगल में हैं। और जब बीच जंगल में से घर की ओर जा रहे थे तभी वहां जंगल में ही एक कुटिया नजर आई। परीक्षित राज को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने देखा कि एक संत महाराज आके मूंद कर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। परीक्षित राज ने आवाज लगाई, अरे ऋषि महाराज नेत्र खोलिए, हमें पानी पिलाइए, हमें जल पिलाइए, प्यास लगी है। लेकिन समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली। वो समीक ऋषि बैठे थे। ये कौन है समीक ऋषि? ये श्रृंगी ऋषि के पिता हैं। वो श्रृंगी ऋषि के पिता है, समीक ऋषि वहां बैठे आंख मूंद कर। परीक्षित राज को क्रोध आ गया कि ये तो हमें देखकर आंखें मूंद कर बैठ गए हैं, अरे इन्होंने हमें जल नहीं पिलाया, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था। एक बार भी कुछ नहीं सोचा परीक्षित ने, पास में ही मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, परीक्षित ने उठाया और समीक ऋषि के गले में उसे डाल दिया। और जब डाल दिया तो इस बात को श्रृंगी ऋषि के चेले देख रहे थे। श्रृंगी ऋषि जो कि समीक ऋषि के पुत्र हैं, उन्हीं के शिष्य देख रहे थे इस बात को। ये सारा दृश्य बता दिया श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने श्रृंगी ऋषि को जाकर, देखिए आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को परीक्षित डाल गया है। उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी वो डाल गया आपके पिता के गले में, जाकर देखिए ना। ये जैसे ही सुना श्रृंगी ऋषि नाराज हो गए, क्रोध में आ गए, झट से खड़े हो गए और उन्होंने
नदी में से थोड़ा सा जल अपनी अंजलि पर लिया और अंजलि पर जल लेकर झट से क्रोध में आकर कहने लगे, अरे परीक्षित, तूने बिना कारण ही मेरे पिता के पूरी तरह से बेइज्जती की, मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता को परेशान किया। अरे परीक्षित, तूने मेरे पिता के कंठ में मरे हुए सर्प को डाल दिया। अरे परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के दिन को छोड़कर 7 दिन के भीतर तुझे तक्षक डस लेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप लग गया परीक्षित भगवान को, परीक्षित जी महाराज को। परीक्षित अपने घर पहुंचे, मुकुट उतार के नीचे रख गया, सारी बात समझ गए कि अब तो मेरा भला होने वाला नहीं है। श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने जाकर सारी बात परीक्षित को बता दी। समीक ऋषि भी दुखी हो गए थे जब श्रृंगी ने बताया कि मैंने श्राप दे दिया परीक्षित को। समीक ऋषि ने कहा कि परीक्षित, श्रृंगी तुमने ठीक नहीं किया, परीक्षित का दोष नहीं था इसमें, लेकिन तुमने श्राप दे दिया। खैर, अब ऐसा करो, उन्हें जाकर सारी बात बता दो ताकि वो अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सकें। श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने जाकर परीक्षित से कह दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन में जाओ, भगवान का ध्यान करो और अपना उद्धार करा लो, जाओ। परीक्षित राज ने ये सुना और अब परीक्षित राज ने जैसे तैसे रात काटी और जैसे तैसे रात बिताने के बाद वो परीक्षित जी महाराज अपना महल छोड़कर जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। बढ़ते चले गए आगे। अब अनेक ऋषि मुनि उन्हें धीरज बंधाने के लिए आए, समझाने के लिए आए, लेकिन परीक्षित पर कोई असर नहीं पड़ता। और हुआ कुछ ऐसा, अब परीक्षित चलते चलते पहुंच गए इस एक स्थान पर, नदी किनारे शुक्रताल में जाकर बैठ गए परीक्षित जी और सोचने लगे अब क्या करूं। तभी वहां पर अनेक ऋषि मुनि आए, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि, पाराशर, विश्वामित्र, दुर्वासा, अत्रि, अनेक ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए। सब समझा रहे, लेकिन परीक्षित को कोई बात समझ में नहीं आई। और अंत में हुआ कुछ ऐसा कि तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज आए हैं वक्ता बनकर कथा सुनाने के लिए और परीक्षित अब बने हैं श्रोता। प्यारे, आप अब सुनेंगे कि सुखदेव जी ने किस तरह कथा सुनाई परीक्षित को और परीक्षित के अनेक प्रकार के जो संताप थे उनका हरण कैसे हुआ। अब आप आगे की कथा को सुनेंगे। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। हाथ क्यों है आधे आधे, क्यों है आधे आधे हाथ? क्या कहा था? दोनों हाथ कहां से उठाने हैं? कहां से उठाने हैं दोनों हाथ? यहां से, यहां से उठाने हैं। उठाओ दोनों हाथों को, उठाओ ना, यहां से उठाइए। जय जय श्री राधे। श्याम। राधे राधे। उठा लिया करो कभी कभी, ये हाथों का दर्द बंद हो जाएगा। अब कल तो 2 माताएं कह रही थी, एक बात बताओ, अब हम भैंस की धार कैसे निकालें? हमारे हाथन में दर्द है, ताली बजा बजा के। हमने कहा बजा लो 7 दिनों तक, ये हाथों का दर्द जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। प्यारे, प्रभु का गुणगान करते रहो, बड़ा आनंद है प्रभु के नाम में। आज हमने आपको बताया कि सुखदेव जी महाराज कैसे हुए और परीक्षित जी महाराज कैसे हुए और परीक्षित जी महाराज को श्राप कैसे लगा। अब सुखदेव जी महाराज आ गए परीक्षित राज को कथा सुनाने के लिए। आज से आगे की कथा कल होगी। अब एक छोटा सा भजन बोलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग प्यारी सी आरती को करेंगे और जब आरती होगी तो आप सभी को बड़े प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ आरती करनी है, बोलना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भजन बोलना है, ठीक है? तो हाथों को खोलकर तालियों की सेवा देते हुए प्रेम से बोलते रहना। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान जब चाहते हैं ना तो ये आनंद रूपी ताली बजना शुरू हो जाती है। और आनंद कब आता है? जब आप ध्यान से सुनते हो उनकी कथाओं को, तभी भगवान आपके हृदय में आनंद भरते हैं। जब आनंद भरते हैं तो ताली अपने आप बजना शुरू हो जाती हैं।
आनंद का दूसरा नाम ताली भी कह सकते हैं। और ताली कब बजेगी? जब भगवान आप पर आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तो जरा बोलते रहा करो, आनंद की अनुभूति करो, भगवान का ध्यान करो और प्रेम से बोलते रहो। कन्हैया तेरी मुरली ने, सांवरिया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, सांवरिया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। ओ प्यारे जय हो ओए प्यारे, घरबार मैंने छोड़ा, छोड़ दिया प्यारे तो। घरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया, दरबार मैंने छोड़ा, वैराग ले लिया। घरबार मैंने छोड़ा, घरबार मैंने छोड़ा, वैराग्य ले लिया। दरबार मैंने छोड़ा, वैराग ले लिया। अब वृंदावन में रहना है, अब वृंदावन में रहना है, अब वृंदावन में रहना है,
आता ही नहीं। फिर भी सब तो दे दिया, लेकिन अब क्या दूं आपको जिससे आप मुझे मिल जाओ। क्या मांगते हो मुझसे ओ प्यारे, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मुझसे 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 मुझसे, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको। नजराना कर दिया, नजराना कर दिया। नजराना कर दिया, नजराना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, सांवरिया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। 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 जो दीवाने होते हैं ना भगवान के नाम के, वो ऐसे ताली नहीं बजाते, उनके दोनों हाथ ऊपर होते हैं, दोनों हाथ। और कैसे बोलते हैं, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। 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 अरे दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। बाबा के बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय बोलो हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कथा के सुंदर श्रोतागणों, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आज से आगे की कथा कल होगी। श्री सुखदेव जी महाराज अब राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाएंगे, और कल हम आपको बहुत प्यारी प्यारी कथा सुनाने वाले हैं, जिनमें कल बामन भगवान की भी कथा होगी। कल बामन भगवान भी यहाँ पर आएंगे, आप उनका दीदार कर पाएंगे। सुंदर से प्रभु की कल कथा होगी, तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनना और सही समय पर आ जाना। आज की कथा को यहीं विश्राम, और अब हम भगवान की प्रेममयी आरती को करेंगे। ठीक है, तो सभी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की अमृतमयी आरती को बोलना। जहां बैठे थे वहीं खड़े हो जाएंगे सभी, आगे कोई नहीं आएगा। निवेदन, जहां बैठे थे वहीं खड़े रहेंगे सभी। हरि ओम स्वस्तेन्दो वृद्धश्रवा स्वस्त्रमुखा देवा स्वस्तिनस्ताक्षरो अष्टनेमहि स्वस्ति बृहस्पतो ददातु। ओम ध्यो शांतिरंतर चुकुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधे शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति गुम शांतिरेव समोतो कुरु शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम कदलीगर संभूतम दीपम आरत्र कुम करो पस्मे वरदो भव वरदो भव वरदो भव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर या तैलियों की सेवा देते हुए प्रेम से बोलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।